हाँ तो बेटा कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं हम, और न्यूमेरिकल भी अब हमें डिस्कस करने हैं मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी के। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, ध्यान देना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का? C2H6O2 इन ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में पूछा क्या है पहले तो ये ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल हो गया। अब बता रखा है इसमें कि आपने इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन के अंदर जिसका 20% मास डिसॉल्व है सॉल्यूशन में। कितना परसेंट मास डिसॉल्व है? 20% मास। तो ध्यान देना है, हेयर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल means 20 gram of it dissolve in 80 gram ऑफ वाटर। इसका मतलब यही तो है कि इथाइलिन ग्लाइकोल 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है न्यूमेरिकल में, मीन्स इसका 20 ग्राम हो गया। मीन्स वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम। कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं? कितना बच गया बाकी का? 80 ग्राम ऑफ वाटर। यही तो हो गया बेटा। तो अगर पहला हमें इसमें क्या चाहिएगा? मोल फ्रैक्शन में हमें चाहिएगा एक तो मोलर मास चाहिएगा इसका। नाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या था? C2H6O2। कितना आएगा बेटा? मोलर मास निकालो। कार्बन कितने दे रखे हैं? 2 और एक कार्बन हो गया 12। ये हो गया ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं? 2 और एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16। तो ये निकल के आएगा आपका 62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, 62 ग्राम मोल इनवर्स। ये तो मोलर मास आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब मोल्स निकालो इसके। मोल्स ऑफ C2H6O2 कैसे निकालेंगे बेटा? मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मोल्स कैसे निकलते हैं? W/m, या W/m का मतलब क्या है? वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिएगा, और वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना दे रखा है? 20 ग्राम अपॉन में मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ जाएगा आपका वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है? 20% मीन्स 20 ग्राम है। तो यहाँ जाएगा हमारा पता है हमें, यहाँ W/m में आ जाएगा, W2/m2 ध्यान होगा आपको। और ये W2 वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना दे रखा है आपको? 20, और मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है? कितना निकला है बेटा? 62। अभी तो निकाले दोनों। तो ये निकल के आएगा आपका, ये वैल्यू निकल के आएगी, ये हो गया भाई 0.322। ये आ गया मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल तो हो गया ये 0.322। ठीक है बेटा, ध्यान है। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकलता है? W2/m2। W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सॉरी, क्योंकि 20% दे रखा है इसका। और भाई M2 मोलर मास कितना होता है इसका? 62। तो कैलकुलेट करने के बाद में आएगा 0.322। इसके बाद में हमें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ दूसरा सॉल्वेंट का मोल्स चाहिए। तो देखो आगे, नेक्स्ट मोल्स। यहाँ तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल था, अब दूसरा मोल्स किसके निकालने पड़ेंगे? वाटर के। मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे भाई?
मोल्स ऑफ मास ऑफ W2 अपॉन M2 वैसे निकलेगा। यहाँ हम वाटर सॉल्वेंट है तो W1 लेंगे, अपॉन में M1 लेंगे, वही 1/4 यहाँ सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं और 2/4 सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो इसका वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है इसमें बचा 80 ग्राम है, और मोलर मास कितना होता है 18। ठीक है, ये कितना निकल के आएगी वैल्यू, ये आपकी निकल के आएगी 4.444 मोल। ये वैल्यू मोल्स ऑफ वाटर आ गई। अब हम निकाल सकते हैं सिंपली क्या, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नाउ एक्स, पहले हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ग्लाइकोल की। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने का मतलब क्या है, और ग्लाइकोल हमने क्या माना था, ग्लाइकोल क्या मान रहे थे, सॉल्यूट था। ग्लाइकोल क्या था, सॉल्यूट। तो यहाँ आ जाएगा हमारा N2 अपॉन में N1 या NB, N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। भाई A B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/4 सॉल्वेंट 2/4 सॉल्यूट, या 1/4 A4 सॉल्वेंट हो गया और B4 सॉल्यूट हो गया। इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं ना बेटा। या तो 1 2 रिप्रेजेंटेशन दे दो सॉल्यूट, 1 2 रिप्रेजेंटेशन दे दो सॉल्वेंट सॉल्यूट की, या A भी रिप्रेजेंट दे दो सॉल्वेंट सॉल्यूट की रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ N2 अपॉन में N1 प्लस में N2 आ जाएगा। और भाई N2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या था हमारे पास ये ग्लाइकोल। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, इसकी आई थी 0.322 अपॉन में N1 प्लस N2। और N1 की वैल्यू कितनी है हमारी, N1 हमारा क्या था, वाटर। ये आ जाएगा हमारा 4.444 प्लस में, ये तो N1 था, और N2 क्या है 0.322। ध्यान रखना है ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी बेटा, ये तो है N2, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी N1। ठीक है, ये वाली N2 और ये क्या हो जाएगी, ये वाला N1 और ये क्या हो जाएगी N2। ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है आपको। ठीक है बेटा, N2 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.322। इसके अलावा हमें क्या चाहिए N1 प्लस N2, और N1 की वैल्यू ये दे रखी, और N2 की वैल्यू वो ऊपर वाले ये वाले 0.322। इसके बाद में ये वैल्यू आपका कैलकुलेशन के बाद में निकल के आएगा 0.068। ये क्या आ गया आपका एक्स ग्लाइकोल, या X2 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, न्यूमेरिकल में पूछा न्यूमेरिकल में यही पूछा था कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब सॉल्यूट का, वो जो कि कैसे निकलता है, फॉर्मूला जिसका क्या होता है N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब हमें N1 N2 चाहिए, और N1 N2 हमने पहले ही निकाल लिए कि N2 तो ये निकाल लिया W2 अपॉन M2 से, और N1 हमने निकाल लिया भी W1 अपॉन में M1 से। N2 W2 की वैल्यू क्या थी, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट न्यूमेरिकल में ही आपको दे रखा है जो कि कितना है 20 ग्राम। ठीक है, अपॉन में मोलर मास चाहिएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, वो हम बता ही चुके कितना आया 62। कैलकुलेशन आ गया, ये हो गया N2। वैसे ही N1 अगर निकालेंगे W1 अपॉन में M1, और W1 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट 1/4 सॉल्वेंट यूज करते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बचा, पर 20 तो हमारा सॉल्यूट हो गया, बचा कितना 80 क्या हो गया सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 80। मोलर मास कितना होता है उसका, वाटर का, सॉल्वेंट वाटर है ना, मोलर मास जिसका कितना होता है 18। ये हमने यूज कर लिया, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में आया 4.444 मोल। इसके बाद में एक्स ग्लाइकोल हमने निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल निकाला, जो कि क्या होता है N2 अपॉन में N1 प्लस N2। वैल्यूज रख के कैलकुलेट करके हमारा ये आ गया। ध्यान रखना है, अगर हमें X1 निकाले हैं तो यहीं से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अगर हम ये तो मैंने न्यूमेरिकल में यही पूछा था X2, अगर X1 भी निकलवाता तो कैसे निकालते, वेयर X1 प्लस X2 इक्वल्स टू 1 होता है। ध्यान पता है ना, अगर मैं X1 निकालूं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस X2, ऐसे ही तो निकालते। यहाँ हम 1 माइनस X2 की वैल्यू कितनी आई है 0.068, तो ये कितना निकल के आएगा बेटा
ये आपका निकल के आएगा 0.932। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, x1 निकाल सकते हैं। हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का 1 होता है, और सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट दे रखे हैं, यहाँ न्यूमेरिकल में 2 ही दे रखे हैं, 1 और 2। तो हमें पता है तो x1 प्लस में x2 इक्वल टू 1 होता है। तो x1 कैसे निकलेगा, 1 माइनस x2 से, और x2 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो x2 की वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, x1 निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल को पूछा है, दे रखा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% है सॉल्यूशन के अंदर। 20% का मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल 18 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। इसका मतलब इसका वेट क्या हो गया, सॉल्यूट का 20 ग्राम, और सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया, 80 ग्राम। बात क्लियर है मेरी। फिर पहले हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट किया था, मोलर मास जो कि कितना निकल के आया था इथाइलिन ग्लाइकोल का 62। इसके बाद में मोल्स निकालने हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर दोनों के। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स अगर निकालेंगे तो W2 मोल इथाइलिन ग्लाइकोल एक सॉल्यूट है, तो इसको हम N2 से डिनोट करेंगे। सॉरी, N क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को, 2 क्या डिनोट कर रहा है, सॉल्यूट को। सॉल्यूट हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो ये कैसे निकलेगा, W2 अपॉन में M2, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें, 20 ग्राम में 20। मोलर मास कितना निकाला था हमने, 62 निकाला था। कैलकुलेशन के बाद में 0.322 आ गया। इसके बाद में मोल्स ऑफ वाटर निकाल रहे हैं। मोल्स ऑफ वाटर निकालने का मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ N1 की बात हो रही है। वाटर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के लिए 1 पुट करते हैं या A पुट करते हैं, Na। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, W1 अपॉन में M1, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बच गया, वहाँ 80 बच गया था, 20 में से 80 तो बच गया, रह गया वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है। कैलकुलेशन के बाद में वैल्यू हमारे ये आ गई। N1 और N2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये N1 की वैल्यू, और यहाँ किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये N2 की वैल्यू। अब हमें एक्स ग्लाइकोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल निकालना है, जो कैसे निकलेगा, ग्लाइकोल मतलब इसको मैं x2 भी दे सकता हूँ ना। ठीक है, x2 इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस में N2 आ जाएगा। N1 N2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो क्या निकल पुट करने के बाद में x2 की वैल्यू निकल जाएगी। x2 की निकालने के बाद में हम x1 की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन पहले से ही कि x1 प्लस x2 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से x1 निकालूं, x2 आपको गिवन है, और तो x1 निकाल सकते हैं, तो वैसे ही हमने पुट कर दिया x2 की वैल्यू। x1 हमारा ये कैलकुलेट होगा 0.932। ठीक है बेटा, आगे एक और न्यूमेरिकल देखिए, नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। मतलब ऑक्जेलिक एसिड मैंने बताया था COOH एंड COOH इंटू में 2H2O। कितने ml सॉल्यूशन में बनाया जा रहा है, 1250 ml। ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो देखो इसमें नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीपल कितने से करेंगे बेटा, 1000 से। ऐसे ही तो था। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम तो आपको गिवन है यहाँ, ये दे रखा 1250। बात आती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड। तो ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड है, तो फॉर्मूला होता है इसका COOH। हाइड्रेटेड है तो 2H2O। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसकी अगर हम क्या देखें, ऑक्जेलिक एसिड बेसिसिटी देखें, तो ये 2H पॉजिटिव को रिमूव करता है अपने से। 2H पॉजिटिव प्लस में COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, ये 2H2O तो आएगा ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्जेलिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है।
बिकॉज इट ट्रांसफर टू H पॉजिटिव आयंस। क्लियर ना मेरी बात? तो हमें कैलकुलेट ये बेसिसिटी हमारी यूज होगी आगे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, मैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ध्यान देना है थोड़ा। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या, देखिए कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट या ऑक्जेलिक एसिड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड या सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही तो आएगा बेटा। अरे बात समझ में आ रही है ना? मास, अब हमने क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, 31.5 ग्राम। इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास को मोलर मास अपॉन में एसिडिटी और बेसिसिटी। मोलर मास कितना दे रखा है इसका, या मैं लिख रहा हूँ यहाँ मोलर मास अपॉन में एसिडिटी और बेसिसिटी, जो कि कितनी थी हमारी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ हमारा एसिड है तो बेसिसिटी लिखेंगे, बेसिसिटी। मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास कितना होता है ऑक्जेलिक एसिड का, लास्ट में डिस्कस किया था 1.126, और बेसिसिटी भी हमने बताई थी, कितनी बेसिसिटी इसकी 2 है, कितनी है बेटा 2। तो द इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल जाएगा बेटा, इट विल बी 63, कितना आ जाएगा 63। अब मैं क्या करूंगा, जो ये 63 है इसको वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास हमारी 63 आ गई, इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पे, और मास ऑफ सॉल्यूट आपका गिवन है, कितना दे रखा है 31.5 ग्राम। तो क्या निकल जाएगा हमारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। समझ में आ गई बेटा, नहीं आई? तो देखो हम नंबर नाउ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इक्वल्स टू कितना निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपका 31 पॉइंट, कितना दे रखा है बेटा 31.5 अपॉन में इक्विवेलेंट मास चाहिए। इक्विवेलेंट मास कितना कैलकुलेट निकला था 63, ये वैल्यू रख ली मैंने 63। कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू निकल के आई आपकी 0.5, क्या निकल के आई 0.5। बेटा बात समझ में आ गई ना? देखो यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑक्जेलिक एसिड था, उसकी वैल्यू आपकी निकल के आ गई यहाँ कितनी 0.5 निकल के आ गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, कितना गिवन है 1250 ml। मैं लिख रहा हूँ यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1250 ml। ठीक है, तो निकाल लो नाउ नॉर्मेलिटी, नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 0.5 अपॉन में। नॉर्मेलिटी पता है ना कैसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकले थे हमारे 0.5, तो 0.5 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 1250 ml, और मल्टीपल ml में दे रखी वैल्यू, तो मल्टीपल कितने से करूंगा मैं 1000 से। बेटा समझ में आ गया होगा आपको। पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, अपॉन में ये हो गया 10, तो ये 0 से दोनों 0 कैंसिल आउट हो गई। ठीक है,
अब क्या बच गया आपका, ये बच गया 50 अपॉन में 125, तो ये कितना निकल के आएगा 0.4 नॉर्मल। ये आपकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट आ गई, नॉर्मलिटी कैलकुलेट हो गई है। एक बार दोबारा से आप देखेंगे, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीपल बाई थाउजेंड्स। अब हमें ऑक्जेलिक एसिड की बात हो रही है, ऑक्जेलिक एसिड वो भी हाइड्रेटेड है, मतलब वाटर की फॉर्म में है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड है, अगर इसका हम आयनाइजेशन करते हैं, चाहे हाइड्रेटेड है चाहे डिहाइड्रेटेड है, ऑक्जेलिक एसिड कितने आयन इसका ट्रांसफर करता है, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 2। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ट्रांसफर्ड। ये एसिडिटी पूछता, मतलब एसिड की तो निकालनी होती है बेसिसिटी, जो बताएगा कि कितने H पॉजिटिव आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ कितने H पॉजिटिव आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं 2। अगर कोई बेस होता तो उसकी हम एसिडिटी कैलकुलेट करते, तो वहां OH नेगेटिव आयंस ट्रांसफर चेक करते। तो यहाँ ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है बेटा 2 है। इसके बाद में मैं यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में बेसिसिटी। मोलर मास हमारा कितना होता है ऑक्जेलिक एसिड का, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का, वो होता है 126। और इस ऑक्जेलिक एसिड की हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड बेसिसिटी कितनी बताइए मैंने 2, अभी बताइए ये 2 थी। तो ये कैलकुलेट करने के बाद में इक्विवेलेंट मास ऑक्जेलिक एसिड का कितना आ गया 63। ये 63 वैल्यू मतलब यहाँ की है, यहाँ की वैल्यू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ गई 63। अब हमें क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी गिवन है न्यूमेरिकल में, जो कि कितना दे रखा है 31.5, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ रखा, और ये इक्विवेलेंट मास ये रखा 63। ये क्या निकल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। क्या निकलेगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये रहा 31.5 अपॉन में 63 0.5। ये क्या आ गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। इसके बाद में वॉल्यूम चाहिए हमें फॉर्मूले में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आ गया हमारा 0.5। इसके बाद में वॉल्यूम हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में 1250, कितना दे रखा है 1250। वॉल्यूम मैंने लिख लिया, तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 0.5 जो निकली थी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि कितना था 1250 मल्टीपल बाई थाउजेंड्स। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में कितना निकल के आया बेटा 0.4 नॉर्मल। इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक यूज करो, हेल्प बुक यूज करो, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स इसमें से जो ये कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स हैं, इनमें से न्यूमेरिकल 100% आता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर किसी को कैसा भी डाउट होता है तो मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल्स और पर्सनल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे।